सबों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अबडक्शन एंड किडनैपिंग, व्यपहरण और अपहरण में अंतर। आज हम जानेंगे कि दोनों के बीच में, व्यपहरण और अपहरण के बीच में क्या अंतर है, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो व्यपहरण को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन व्यपहरण के संबंध में उपबंध 359 में दिया गया है, जबकि अपहरण को 362 में परिभाषित किया गया है। व्यपहरण का अपराध केवल अवयस्क विकृत चित्त व्यक्ति, अर्थात यदि कोई बालक अवयस्क है यानी मेल चाइल्ड है तो 16 वर्ष से कम और फीमेल चाइल्ड है तो 18 वर्ष से कम का होगा। और अपहरण के अपराध के लिए उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। व्यपहरण में व्यपहरित व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षकता में होना आवश्यक है, जबकि अपहरण के अपराध में अपहरित व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षकता में होना जरूरी नहीं है। व्यपहरण में व्यपहरित व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षकता से हटाया जाना आवश्यक है, जबकि अपहरण के अपराध में विधिपूर्ण संरक्षकता से हटाना आवश्यक नहीं है। व्यपहरण के अपराध में बल और छल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए वहां बहका ले जाना शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि अपहरण के अपराध में बल और छल का प्रयोग आवश्यक है। बल और छल का प्रयोग नहीं होगा तो अपहरण का अपराध गठित नहीं होगा। व्यपहरण में व्यपहरित व्यक्ति की सम्मति की कोई जरूर व्यपहरण में व्यपहरण व्यक्ति की सम्मति का होना नहीं है यानी वैध सम्मति नहीं दे सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण होता है जो कंसेंट देने के अयोग्य होता है, जबकि अपहरण में अपहरित व्यक्ति का स्वैच्छिक सम्मति होगा तो अपराध नहीं होगा। व्यपहरण के अपराध में आशय महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि अपहरण के अपराध में आशय बहुत महत्वपूर्ण है। अपहरण का अपराध तभी गठित होता है जब अपहरण का करने का आशय रहा हो। व्यपहरण का अपराध अनवरत अपराध नहीं है, या उसी समय व्यपहरण का अपराध पूर्ण हो जाता है जब कोई व्यक्ति किसी को विधिपूर्ण संरक्षकता से हटा ले जाता है उसको। और अपहरण का अपराध जो है ये चालू रहने वाला अपराध है, यानी कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। यह तब तक गतिमान रहता है जब तक अपहरित व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाता है। व्यपहरण का अपराध मूल अपराध है। व्यपहरण के दोषी व्यक्ति को 363 के तहत दंडित किया जाता है। अपहरण का अपराध एक सहायक कृत्य है। अपहरण अपने आप में दंडनीय नहीं है, यह तभी दंडनीय हो सकता है जब उसे धारा 364 और अन्य धाराओं में उल्लिखित आशय से किया गया हो। इसीलिए कहा गया है कि अपहरण के अपराध में आशय का होना अति आवश्यक है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।